समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ये प्रतिनिधिमंडल आए हैं आपके दुख और उसमें श्रद्धांजलि में। जो आपके इकौना CSC के डॉक्टर ने लापरवाही किया उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे आगे चल कर आप लोग? हम लोग कार्रवाई करेंगे जिसमें उचित। अभी हमारे माननीय सांसद जी ने कहा है कि मैं CMO से श्रावस्ती से बात कर रहा हूं और हम लोग मिल करके अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूरी कार्रवाई करने का अवगत कराएंगे और कार्रवाई उचित होगी। ठीक है। एक ही दरख्वास्त कर रहा है कि जो हॉस्पिटल के अधीक्षक महोदय उनकी घोर लापरवाही, उनको सस्पेंड किया जाए। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये दलित पीड़ित परिवार जिस तरीके से अपनी आवाज़ को, उसकी आवाज़ को दबाने का काम यहाँ का अस्पताल कर रहा है। और जहाँ तक रह गई है अधीक्षक महोदय की बात, अधीक्षक की मैं अभी आया 1 घंटा लगभग मुझे हुआ कि शुद्ध रूप से सारे लोग यहाँ, इस गांव के लोग, पीड़ित परिवार इस बात की मांग कर रहा है कि अधीक्षक को यहाँ से जल्द हटाया जाए। आज मुझे भी जानकारी हुई है कि उनका अस्पताल भी यहाँ 200-300 मीटर के बगल में है और यहीं ये कार्यरत है महोदय। और जिलाधिकारी महोदय से मैं बात करूँगा, CMO से भी बात करूँगा, इस तरीके से अधीक्षक को यहाँ से हटाना चाहिए और अधीक्षक को यहाँ से दूर भेजना चाहिए। ऐसे लोग अगर अपना अस्पताल चलाने का काम करेंगे तो जिला अस्पताल की सेवा कैसे हो सकती है? उसी का कारण है कि यहाँ आज इतनी बड़ी घटना का अंजाम हुआ है। आज जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार अपने दुखों को हम सभी लोगों के साथ बयां कर रहा है, उस पर शासन से भी मेरी मांग है। और आज हम सभी लोग इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं कि जिस तरीके से घोर लापरवाही हुई है डॉक्टरों की, उनको ट्रांसफर न किया जाए, उनको निलंबित किया जाए और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इसकी दोबारा पुनरावृत्ति किसी भी CSC में ना हो। और ये बहुत ही निंदनीय दृश्य रहा है। और एक बच्चे की यहाँ डेथ हुई है, एक बच्चा अभी बहराइच में था, लखनऊ में था या बहराइच में था और दूसरा बच्चा का इलाज ही नहीं हुआ। बड़े शर्म की बात है कि अस्पताल में धागा तक नहीं, तो दवा की बात क्या की जाए? और यहाँ का प्रशासन ये दावा करता है, यहाँ के लोग दावा करते हैं कि अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी परिवार के द्वारा मुझे ऑनलाइन पैसा जो जायसवाल मेडिकल स्टोर को भेजा गया है, उसकी छायाप्रति भी मुझे उपलब्ध कराई गई है। अगर इस तरीके से इतनी घोर लापरवाही जिस CSC भिनगा में, CSC भिनगा के साथ साथ हम यहाँ इकौना की बात कर रहे हैं, जहाँ का ये प्रकरण है, वहाँ धागा अगर नहीं है टाँका लगाने के लिए, तो मरीज तो ऐसे मर जाएगा। और वही कारण हुआ जो आज एक बच्चे की डेथ हो गई है। आज उसकी उम्र लगभग आकाश पासवान, जो उसकी उम्र 16 वर्ष थी, उसकी मृत्यु हो गई। मात्र उसकी चमड़ी सर की निकली हुई थी। अभी उनकी मौसी मुझे बता रही थी, तो अगर वहाँ टाँका लगा होता, तत्काल लगा होता, तो बच्चे को जान को बचाया जा सकता था। और जब टाँका जिस अस्पताल में नहीं है तो दवा क्या रही होगी? तो हमें लगता है कि घोर लापरवाही है और प्रशासन को, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। और विशेष रूप से यह परिवार, जो अधीक्षक जी हैं CSC के अवनीश तिवारी जी, उनको यहाँ से बार बार परिवार मांग कर रहा है, इनको यहाँ से हटाकर थोड़ा दूर किया जाए, जिससे अपने अस्पताल में ये न रहें और उससे सही इलाज कर सकें। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग कितना प्रयास करोगे, आपकी पार्टी कितना? देखिए, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं हमेशा। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों या सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के साथ समाजवादी पूर्ण रूप से खड़ी है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के निर्देशन में ये कमेटी यहाँ पर हम सभी लोग इस पीड़ित परिवार के घर पहुँचे हैं और उनका हाल चाल जान रहे हैं। और दवा कराने के लिए कुछ सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।
चाहेंगे इस पे आप? देखिए ये घोर निंदनीय है और सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस की गई है तो इसके खिलाफ इसकी जांच हो और इस पर एक्शन लिया जाए और ट्रांसफ़र ना करके इसको सस्पेंड किया जाए। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि अगर इसमें इन्होंने टाइम डिले किया है, जो टाइम लिया है इलाज करने के लिए, दवा कराइएगा और हम पार्टी पूरी आपके साथ है, जैसी भी होगी आपकी और मदद की जाएगी। आप बैठ जाओ भैया, इधर आप बैठो, आप बैठ जाओ। माँ और बाप दोनों ने, कौन देख रहा है इनको? हम लोग देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो यानी 3 घर के बीच में बच्चा पल रहा है। जो लड़के को एक्सपायर हो गया उसकी माँ केयर कर रही है, ये फैमिली वाले केयर कर रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं। 3 घरों के बीच में बच्चा पल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा इलाज उनको भरसक न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पीड़ित परिवार काफ़ी दुखी है और गरीब भी है और वो बार बार CHC अधीक्षक को निलंबित करने की मांग कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस गांव में 1 हफ्ता पहले भी आया था। आज हमारा ये प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के जननायक, PDA के जननायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के दिशा निर्देश पर, माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष और हम पूरे परिवार के जितने भी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं और केवल एक ही मांग करते हैं कि इस परिवार को जो चोटें आई हैं, जो परिवार का एक बच्चा हम लोगों के बीच में चला गया है, वो केवल इस वजह से चला गया कि ये अनुसूचित जात का बच्चा था। इसको छूने के लिए डॉक्टरों ने उचित नहीं समझा, इस वजह से इस बच्चे की जान गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन आपके जिला प्रशासन और शासन से करना चाहता हूं कि जिस अधीक्षक का यहाँ पर नर्सिंग होम है 500 मीटर पर और वो यहीं पर पोस्ट है, तो माननीय सांसद जी ने भी मांग किया और मैं भी मांग करता हूँ कि उसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, वरना समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर बड़ा आंदोलन करेगी। ये हमारे जो परिवार है, 3 लोग जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए और चोट भी खाए और एक की डेथ हो गई। अगर ये अनुसूचित जात के न होते तो इनको छूते जरूर, लेकिन ये अनुसूचित जात होने के नाते इनको ये खामियाजा इनके परिवार को भुगतना पड़ा और इनका एक बच्चा जो इस दुनिया में नहीं है, वो केवल यही कारण है कि ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और छुआछूत आज भी जिंदा है श्रावस्ती में। इसकी वजह से इनका बच्चा एक्सपायर हुआ, जो डॉक्टर ने इनको छूने का साहस नहीं किया। जी, एक जनपद श्रावस्ती के प्रशासन की लापरवाही है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि हमारे जिलाधिकारी महोदय इसकी जांच कराएं और इस पर तुरंत एक्शन लें कि जिस अधीक्षक की पोस्टिंग इकौना में हो और उसी इकौना में 500 मीटर की दूरी पर उनका जो है नर्सिंग होम चल रहा हो, ऐसे अधीक्षक को कम से कम 500 किलोमीटर से 300 किलोमीटर दूर भेज देना चाहिए। शासन से ये मैं मांग करता हूँ कि ऐसे अधीक्षक को, ऐसे डॉक्टर को लगभग इनको कम से कम मिर्ज़ापुर से लेकर के झांसी तक इनको भेजना चाहिए। गरीब भी है, इसमें उसको उचित न्याय नहीं मिल पाया, वो अभी संतुष्ट नहीं, क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है पत्रकार भाई, इस बात को लेकर के आप लोग पूरे जगह पे प्रसारित कीजिए कि सिर्फ दलित होने के नाते किसी डॉक्टर ने उस बच्चे को हाथ नहीं लगाया। अगर उस बच्चे को हाथ लगाया होता तो आज वो बच्चा जीवित होता। वो फौज या CRPF में भर्ती होने के लिए रोज़ मॉर्निंग वॉक में सुबह दौड़ने जाता था वो लड़का। आज मैं जो है माननीय CMO महोदय को इस बात मतलब यहाँ की जनता के द्वारा इन लोगों इस परिवार के साथ मिल करके मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी बात सुबह 10 बजे ब्रजेश पाठक जी से हुई, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उनसे हमारी बात है तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की और एक परिवार को अगर नौकरी नहीं दिया तो आज मैं सुदत्ता सेवा संस्थान का चेयरपर्सन मिस्टर विश्वजीत सिंह यादव इस बात की घोषणा करता हूं कि 25 तारीख के बाद अगर अधीक्षक को नहीं हटाया गया, जिसका जो है नर्सिंग होम यहाँ चल रहा है, अगर उस व्यक्ति को नहीं हटाया गया तो मैं जंतर मंतर दिल्ली पे आंदोलन करने जा रहा हूँ, वहाँ पे अनशन बैठने जा रहा हूँ। इस पीड़ित परिवार को एक नौकरी जरूर चाहिए, यही मेरी आप लोगों से कामना है। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रसारित कीजिए और CMO से कहिए कि यहाँ के अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटावे और उसको निलंबित करने का काम करें।
लेकिन कितनी बड़ी दुखद घटना है, किसी का एक औलाद मरा पड़ा हो, दूसरा औलाद टाँके का धागा के लिए इंतजार कर रहा हो, इस पर आप क्या कहेंगे? कितनी संवेदनहीनता। ये अगर दलित ना हो करके किसी अन्य बिरादरी का व्यक्ति होता तो सारे डॉक्टर एक होकर के उसके हाथ लगा करके उसके इलाज करते। सिर्फ वो दलित और हरिजन होने की वजह से उसके खिलाफ जो है इस तरीके से करके किसी डॉक्टर ने उसको नहीं छुआ। और आज जो नाटक किया है सीएमओ ने, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि बहुत बड़ा आंदोलन इकौना श्रावस्ती में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है इस परिवार की संवेदना को लेकर के। क्या नाटक किया है सीएमओ ने जो नाटक किया है कि फर्जी लोगों को जो है क्या नाम वो सस्पेंड किया है, और जबकि ये अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि धागा रखा जाए, दवाई रखा जाए, टाँका लगाया जाए कि ना किया जाए, ये काम अधीक्षक का होता है, ना कि अन्य डॉक्टरों और इस वार्ड बॉय का और अन्य किसी व्यक्ति का होता है। यही नाटक किया है सीएमओ ने। क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की रणनीति ये रहेगी, अगर 25 तारीख तक के इन्होंने कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की तो आज मैं ऐलान करता हूं इस बात को कि 25 तारीख को मैं जंतर मंतर दिल्ली में बैठ के धरना और प्रदर्शन करूंगा इस परिवार के पक्ष में। कई बार सुनने में आया अधीक्षक के ऊपर अनुसूचित जाति की नर्सों ने मुकदमा दर्ज किया है, डीएम साहब ने जांच बैठाई थी, उसके बाद बार बार उसको मल्लीपुर इकौना यहीं पर रखा जाता है, क्या वजह हो सकती है? राजनीतिक दबाव है, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिकल का प्रेशर है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी यहाँ उसका संरक्षण कर रहा है, इसलिए उस आदमी को नहीं हटाया जा रहा है। परिवार के तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सारी दवाएं किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, जो परिवार के लोग कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। आराध्या नाम का एक हॉस्पिटल उसका खुद अधीक्षक का चल रहा है इस समय, और सारी दवाइयाँ और सारी चीज़ें भेज करके अपने हॉस्पिटल में भेजता है। काहे को गरीब की दवा करेगा? वो देखिए गरीब व्यक्ति खड़ा है, अगर वो जाएगा कभी अस्पताल में तो उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उनकी बात सुनी जाएगी। जो बताइए, ये व्यक्ति उस लड़के का नाना है, जरा उसके दिल से पूछिए कि मेरे बच्चों को एम्बुलेंस लटाया गया, ले गया गया, वहाँ पहुँचने पे कोई डॉक्टर कोई नहीं था। मैं साथ में लेके गया हूँ यहाँ से हॉस्पिटल में। जब है हमारे पास बाईपास से फोन आया, अमर नाम का लड़का है पेट्रोल पंप पे, उसने फोन किया, बोला जल्दी आओ पेट्रोल पंप। हमने बोला क्या, हम लाइट का काम करते हैं। हमने समझा पेट्रोल पंप पे कुछ खराब हो गया। उन्होंने गिलास पिस्टल लेके आया, बोला नहीं जैसे हो वैसे आओ, तुम्हारे भांजे का एक्सीडेंट हो गया, इसको मारने घूमने आया। और एक लड़का मर गया है शायद, तो उसकी सांस चल रही है, शायद कोई मार के फेंक गया। उसने यही बोल हमसे बोला, मौके पे थे नहीं, जो बताया वो जाने। जिस हालत में था मैं उससे भग गया। सुबह 5:30 पे हमारे पास फोन आया, वहाँ पहुँचा, दूर से देखा तो उसका डेथ हो गया। दूर से पहचान गया, अपना परिवार उसकी नहीं पहचान। हमने बोला छोटा भांजा है। फिर बोले 2 एम्बुलेंस में है। उसको देखा तो एक ये था, एक तो भारतीय लखनऊ में सूरज हुआ था, 2 बच्चे थे। हमको तत्काल उसी गाड़ी में बैठा दिया, बोले साथ में निकलो। मेरा छोटा भाई चचेरा और चचेरा छोटा भाई, ये दोनों उठा के दूसरे एम्बुलेंस में दूसरे बच्चे को ला दिया। इसको वहाँ पहुँचे तो उन दोनों को उठा के मैं अंदर लेके चला गया। वहाँ कोई था नहीं। थोड़ी देर बाद कोई आए, उसको उल्टे पलटे देखे, बोले इसको देखो देखो देखो। फिर इसके बच्चे के बोले पैन निकालो, कोई नहीं छू रहा था। फिर मैंने कैंची उठाया अपने हाथ से, पैन काट के निकाल दिया उसका। सीसीटीवी कैमरा में कैद होगा। इसका पैन काटा, उसके बाद अंगोछा लेके गया था। इसको ठंड लगी थी, अंगोछा लग गया। डॉक्टर वहाँ कुछ कर नहीं रहे? डॉक्टर कुछ नहीं करे। उसके बाद में डॉक्टर है, वार्ड बॉय है, हम ये तो पहचानते नहीं कौन है। शायद वार्ड बॉय होगा, डॉक्टर दूसरे तरीके से मास्क लगा के रखते हैं। वो पहुँचा तो जो बच्चा दूसरा वाला था, जो पहले जो एडमिट है लखनऊ में, उसके सिर पे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना घाव, उसको मैं ऐसे दबा दिया। थोड़ी देर बाद मेरे चचेरा भाई पहुँचे विजय, छोटा भाई से मेरे बोला गया कि जाओ धागा लेके आओ। छोटा भाई मेरा गया तो सीधा घर चलाया मेरी छोटी बहन को और बहनों को लेने। धागा अस्पताल में नहीं था। तो जो मेरे भाई चलाया, चाचा के लड़के को बताया, वो गए धागा ढूंढने नहीं पाए। फिर वापस आए, फिर बोले कि जाओ जायसवाल मेडिकल पे मिलेगा। वहाँ के डॉक्टर ने पर्ची लिख के भी दिया, जायसवाल मेडिकल पे मिलेगा। जायसवाल मेडिकल पे गए, आवाज़ दिए तो उनका परिचय था। तो खुलाए, सुबह कोई पैसा तो लेके जाता नहीं था, तो उनके जेब में 100 रुपया पड़ा था। और 100 रुपया लेके गए, बोले इतने में नहीं होगा। फिर दूसरे बंदे से 100 रुपया ऑनलाइन भी कराए हैं, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। जो ऑनलाइन पैसा दिया हमारे पास है प्रूफ। धागा लेके आए, फिर बाद में बोलते हैं ये नहीं चलेगा, 2 नंबर धागा लेके आओ। बाद में 2 नंबर धागा लाए। धागा लाने के बाद में धागा भी नहीं लगाया, धागा बेट वापस कर दिया। कोई पुराना बेट खाए, उसके फिर थोड़ा सा छीले और रुई रख दिए ऐसे, फिर उसको छोड़ दिए।
मैं उसको पकड़ रखा, छटपट करने लगा, मैंने पकड़ लिया, फिर दौड़ के इस बच्चे को पास गया तो कहते हैं इसको कुछ नहीं है, उसको घर ले जाओ। इसका पैर देखिए, सारी मीडिया वाले देखिए इसका पैर किस तरीके से जख्मी है, इस पर पट्टी तक नहीं लगाए हैं डॉक्टर लोग। उसके बाद में डॉक्टर आए हैं, मास्क लगा के आए, सफ़ेद शर्ट में थे आए, वो बोले कितनी दूर पे है, कहाँ पे है, यहाँ भी चोट लगा उसको, यहाँ भी लगाया, फट गया पूरा, लिख लिए। उसके बाद में बोले इसको, हम बैठ गए आराम से लिख करके, बोलते नाम क्या है, नाम हमने सारा बताया, लड़के का बताया, उसके पापा का बताया, मम्मी का बताया, एड्रेस बताया, सब कुछ बताया। जख्म खोल के नहीं देखा था, जख्म खोल के डॉक्टर ने नहीं देखा, डॉक्टर नहीं देखा, डॉक्टर वहाँ से उठे ही नहीं, कुर्सी से हिले ही नहीं, डॉक्टर कुर्सी से नहीं हिले। जो बाद में आए सफ़ेद शर्ट में मास्क लगा के रखे थे, वो कुर्सी से नहीं हिले हैं। फिर बोलते हैं, हमने बोला सर क्या कहते हो, इसको क्या करें, बोले इसको आप बताओ तो बहरहाल ले जाएं, हम पैसे की व्यवस्था करें। कुछ नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी देर पूछने के बाद बोलते हैं इसको बहरहाल ले जाओ। जो हमारा तीसरा बच्चा था उसको तो छुए ही नहीं, थोड़ी देर बाद बोलते हैं ले जाके आला लगाए, काफ़ी देर तक बाहर पड़ा। उसके बाद में देखा कि जब इतना पूछा हमने कि क्या करें, तो उसको आला लगा, कहते हैं इसका डेथ हो गया। इसका मतलब तुरंत जो आप जब गए अस्पताल में कोई नहीं था वहाँ डॉक्टर, इस काफ़ी विलम्ब के बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने काम शुरू किया। अब वार्ड बॉय को क्या पता है और झाड़ू लगाने वाले को क्या पता है कि इसको मरी है, जिंदा है कि मर गया, इसको क्या होना चाहिए। वार्ड बॉय को पता है, झाड़ू लगाने वाले को पता है, उसको क्यों सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ सुनिए वहाँ के अधीक्षक का कहना है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरा खुला के वहाँ चेक किया जाए, सीसीटीवी कैमरा खुला के वहाँ चेक किया जाए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सजा हमें मिलना चाहिए, वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको निलंबित किया जाए। ऑनलाइन दिया गया पैसा वो भी झूठ है, ऑनलाइन पैसा दिया वो भी झूठ है। जिस बंदे के मोबाइल से गया उसकी मोबाइल है, जसवाल मेडिकल का पास, मतलब वहाँ धागा नहीं था, धागा नहीं था, और धागा को आपको बाहर मार्केट से ले जाना पड़ा, उसके बाद भी धागा नहीं लगाया, धागा नहीं लगाया। और तीसरा बच्चे की हमारी मौसी पहुंची, उसकी नारी छुई तो उसकी नारी चल रही थी, गर्म थी, चल रही थी। मेरा छोटा भाई उसको ऐसे हाथ, उसका जो चोट लगा है ऐसे करने लगा, जो फट गया है। डॉक्टर बोले रहने दो इसको, क्या डॉक्टर मान लो कोई मरीज मर भी जाता है उसको भी पट्टी बांधा जाता है, तो उसको तुरंत भगा दिया। मेरे भाई को तुम नहीं छू सकते, हम तो छू सकते हैं, हमारा बच्चा है। इसका मतलब आप लोग जो है अस्पताल से संतुष्ट नहीं है। और जिस तरीके से लोग लापरवाही रही कि मरीज को देखने का काम नहीं किया, धागा मार्केट से मंगवाया गया, उसके बाद वहाँ मृत्यु एक लड़के को घोषित किया गया और बच्चों को रेफर किया गया। और ये जो है पट्टी बंधी हुई है, इस पे पट्टी नहीं बांधा गया, इसको बोले ठीक है ले जाओ। ये पट्टी कौन बांधा? ये मैं खुद प्राइवेट डॉक्टर से कराया हूँ अपने घर पे, मेरी वाइफ, वहाँ कुछ नहीं हुआ है, चोट लगी है, चोट लगी है। मैं भिनगा लेकर चला गया, मेरा छोटा भाई बहराइच चला गया, मेरी वाइफ डॉक्टर को गए बुला के ले गए घर पे, इसका दवा कराए। इसके जो 4 उंगलियां हैं सर, 4 उंगलियां एकदम कुचल गई हैं। बच्चे का नाम क्या है? इसका नाम है इसके मम्मी पापा नहीं है। प्रिंस का इलाज बिल्कुल डॉक्टरों ने नहीं किया, अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं कोई नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल से हम लोग करवा रहे अगर हैं। हमारे साथ ऐसा घटना नहीं हुआ था, एक ही होता तो मैं बच्चे का बॉडी अस्पताल से लेकर नहीं जाता, क्योंकि हमारे साथ 3 घटना थी। एक हमारा बहराइच पड़ा था जिसको मालूम नहीं होने था कि हमारा छोटा भाई स्कार हुआ, एक घर पे पड़ा था, हमारे सामने मजबूरी थी इसलिए हमने बॉडी लेकर गया, नहीं तो हम बॉडी लेकर नहीं जाते, वहीं अनशन धरना बैठ जाते, चाहे जो हो जाता। हमारे पीछे 1000-1100 आदमी थे उस समय हॉस्पिटल में। मैं झूठ बोला कि सारी पब्लिक झूठ बोलेगी। नहीं चलिए कार्रवाई सर होगी। क्या नाम है? लक्ष्मण। अच्छा, बच्चों का चाचा मामा है। अच्छा, मामा। मैं जिला मामा हूँ, मौके पे मैं ही घर से गया हूँ, हमारे पास बाईपास से खून आया है। लक्ष्मण नानी लेके बैठा हुआ था और ये लड़का एक तरफ बैठा। फिर उसके ऊपर कोई केयर नहीं किया गया था, उसको मृतक घोषित कर दिया गया आकाश को, क्योंकि उसका केवल सर ही फटा था। हमने देखा, आप लोग देख लीजिए, उसका सर फटा है और कोई केयर नहीं उसको हुआ। फिर सूरज को जो है उसका भी केयर नहीं किया गया था, केवल उसको पट्टी और रुई लगा के पट्टी बांध दी गई थी। और टाके के लिए जब हुआ कि टाका, तो टाके के लिए उन्होंने कहा कि टाका बाहर से लेकर आइएगा, तब टाका, हाँ, सुई और धागा बाहर से लाइए। तो हमारा जो विजय नाम का लड़का है वो दौड़ करके गया, मार्केट खुलवाया, उसने धागा लेकर आया, सुई लेकर आया। उसके बाद मैं कहा ये नंबर का नहीं लगेगा, दूसरे नंबर के लेकर आइए, और जायसवाल की दुकान पे वहीं से जाके लेके आइए। लड़का गया, उसने जायसवाल की दुकान को खुलवाया, टाका लाने के बावजूद भी सूरज को टाका नहीं लगाया गया, तो रुई और पट्टी बांध करके उसको लिटा दी।
यानी रिफर कर दिया गया बहराइच के लिए। और इस बच्चे के पैर में चोट था, जबकि इस बच्चे ने खुद ही पैंट खोला, इसका काटा वगैरह, लेकिन इसको 2 खुराक दवा दे करके घर के लिए वापस कर दिया गया कि जाके घर पे ले। बच्चे की अंगुली भी चोट आई? हाँ, चोट आई इसकी, ये 2 उंगलियों में चोट ज़्यादा है।